अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट के एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था कन्वेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या डील किया, उसमें हमने ये देखा कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी एक्चुअल मूवमेंट होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम रेडिएशंस जो टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, जो रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चे आपको पता है, ये सिंपली आपको बता दिया जाए कि जब बेटा सूरज से जो रोशनी आ रही होती है ज़मीन की तरफ, वो जो शुआएं आ रही होती हैं और उनके दरमियान जो स्पेस होती है, ज़मीन और सूरज के दरमियान जो स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर जो लहरें आ रही होती है सूरज से आने वाली, जो सोलर एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उन तरह की रेडिएशन को उनको हम नाम देते हैं रेडिएशंस का। अब रेडिएशंस होती क्या हैं वो देखिए बेटा। रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ द हीट फ्राम वन प्लेस टू द अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बच्चे देखें, आपके पास जो रेडिएशंस होती हैं वो बेटा मूवमेंट होती है एक्चुअल, किनकी, वेव्स की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। अब बेटा बात कर लीजिए वेव क्या होती है, तो वेव बेटा कुछ इस तरह की होती है। ये बेटा क्या है, वेव है। जो इस तरह बेटा आपकी जो रेडिएशंस होती हैं वो वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही होती है बेटा, ट्रैवल कर रही होती है, मूव कर रही होती हैं। तो उनको हम नाम देते हैं किनका बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है बेटा, वो वेव्स जिनकी प्रोपगेशन के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको किसी मीडियम की जरूरत पड़ती हो, वो आपकी वेव्स होंगी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। साउंड वेव्स की बात कर ली जाए, ये सारी की सारी वेव्स क्या होती हैं बेटा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए बेटा, heat from the fireplace reaches us directly by a different process in the form of waves called radiation। अब बेटा देखो, कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट्स की अपनी सलाहियत होती है। मीन कि अगर अब बात कर लीजिए किसी सिंपल ऑब्जेक्ट की, तो उसको वो रेडिएशन अब्जॉर्ब भी करेगा, रेडिएशन को इमिट भी करेगा। एंड में जाके बताऊंगा बेटा, ये सारे प्रोसेस मैंने लिख रखे हैं कि किस प्रोसेस के अंदर या किस कलर के अंदर, किस चीज के अंदर, किस सब्सटेंस के अंदर रेडिएशन किस तरह अब्जॉर्ब होती हैं, किस तरह इमिट होती हैं, वो सारे सारा हम एंड में देखेंगे। तो देखें बेटा, जो आपकी हीट आ रही होती है फायर प्लेस से, जहां से आपकी रेडिएशन निकल रही होती है, वहां से जो हीट आ रही होती है वो आपके पास बेटा डायरेक्टली पहुंचती है बाय अ डिफरेंट प्रोसेस से गुजरकर वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाती है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इसको हम नाम देते हैं किनका, रेडिएशंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट बात कर लीजिए, रेडिएशंस आर इमिटेड बाय ऑल बॉडीज। हर दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, हर बॉडी से कोई ना कोई बेटा रेडिएशंस इमिट हो रही होती है। वो हम नाम देंगे उनको, रेडिएशंस का नाम देंगे, या फिर सिंपली हम उनको कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं। और रेडिएशंस जो होती है हमेशा बेटा ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। नेक्स्ट बात कर लें बेटा, रेडिएशंस आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। अब बेटा जो रेडिएशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से निकल रही होती हैं वो कुछ फैक्ट्स पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फैक्टर है बेटा, कलर एंड द टेक्सचर ऑफ द सरफेस। अब बेटा देखा जाएगा कि आपके पास जो सरफेस है या जो भी सब्सटेंस है उसका कलर क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है वो देखेंगे, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर बेटा बात कर लीजिए ब्लैक कलर की, तो ब्लैक कलर वो वाहिद कलर है जिससे बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलती हैं और उन रेडिएशंस को कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये वाहिद कलर है जिसमें बेटा बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलती भी हैं और बहुत ज्यादा रेडिएशंस ये इमिट भी करता है। ठीक हो गया बच्चे। तो पहली बात ये है जिस पे रेडिएशन डिपेंड करती हैं वो क्या है बेटा, कलर है या फिर टेक्सचर है उस सरफेस का, आया कि वो सरफेस किस तरह बना हुआ है। नेक्स्ट बात कर ली जाए, सरफेस टेम्परेचर। अब मेरे बेटे देखो, दो किस्म के हम सरफेस लेते हैं। एक ऐसा सरफेस जिसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, अगर उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो इट मीन उससे जो रेडिएशन निकलेंगे वो बहुत ज्यादा लेवल की होंगी, उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। और एक दूसरा सरफेस जिसका टेम्परेचर बहुत लो है, तो वो क्या होगा बेटा, वहां पर रेडिएशन आपकी कम निकलेंगी वहां पर, क्योंकि वो आपके लेवल को, एटमॉस्फेयर के लेवल को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो आप कह सकते हो जितना सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे रेडिएशन ज्यादा निकलेंगी, और जिस सरफेस का टेम्परेचर कम होगा वहां पे रेडिएशन भी क्या निकलेंगी बेटा, बहुत कम निकलेंगी। नेक्स्ट बात कर लीजिए बेटा, सरफेस एरिया की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बेटा देखें, अगर आपके पास सरफेस एरिया बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो रेडिएशन बेटा कम मिकदार में निकलेंगी। सिंपली मैं बात करता हूं कुछ इस तरह, देखें बेटे, आपके पास कुछ ये एक एरिया है, अगर इस एरिया से हम देखें कि रेडिएशन निकल रही हैं तो बहुत कम रेडिएशन निकलेंगी। अगर इसकी निस्बत एक और सरफेस ले लिया जाए जो इसके लिहाज से बहुत बड़ा है, तो इससे रेडिएशन जो निकलेंगी बहुत हैवी मिकदार में निकलेंगी और बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना सरफेस एरिया बेटा आपका ज़्यादा होगा, उस सरफेस से निकलने वाली रेडिएशन भी कितनी होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट बात कर लीजिए बेटा, दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई डज द कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। तो बेटा देखें, आपके पास सिंपली हम कहते हैं कि चाय का कप हम लेते हैं, उसे रूम में रख देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो ठंडा हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह बेटा, कप है उसका एरिया बहुत कम होगा, इट मीन वहां से जो रेडिएशन निकल रही होंगी वो बहुत कम मिकदार में निकल रही होंगी। अब जिस रूम में वो कप रखा हुआ है, वो उस रूम का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो उस कप की निस्बत बहुत ज्यादा है,
तो वहां पे टेम्परेचर का बैलेंस नहीं होगा, तो वहां पे हीट कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, जिसको हमने नाम दिया था कन्वेक्शन का। अगर वो वेव की शक्ल में मूव करती है तो उसको हम नाम देंगे रेडिएशन का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देंगे। तो यही वजह बेटा वहां पे टेम्परेचर आपका बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो सारी की सारी हॉट टी होगी वो कोल्ड टी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। वो वजह यही है कि उसका जो टेम्परेचर है हीट का, सॉरी टी का, वो उस रूम टेम्परेचर की निस्बत क्या है बेटा, बहुत कम है। वो टेम्परेचर वहां पे बैलेंस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से सारी की सारी कन्वर्जन हो जाएगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो इससे मिलता जुलता एक और सवाल है बेटा, देखिए वो, व्हाई डज द ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। अब बेटा देखिए वही सिंपली बात कर ली जाए कि आपके पास गिलास जिसके अंदर बहुत चिल्ड वाटर है, मतलब ठंडा, बहुत ही ठंडा वाटर है, ठंडा पानी है, तो वो क्या होगा बच्चे, वो थोड़ी देर बाद गर्म क्यों हो जाता है, उसकी वजह क्या है, वो यही वजह बेटा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, वो गिलास के अंदर जो आपके पास लिक्विड है, जो भी चीज़ है, पानी की बात कर ली जाए, बोतल की बात कर ली जाए, वो क्या होगा बेटा, उसका जो टेम्परेचर अगर वो कोल्ड फॉर्म में है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो जिस सराउंडिंग में पड़ा हुआ है उसके टेम्परेचर को अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा, सारा का सारा बेटा कोल्ड से हॉट बॉडी में क्या होता जाएगा, कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये बेटा दो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लीजिए बेटा, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब देखेंगे हम कि किसी जिस्म से एमिशन कब होती है रेडिएशंस की और उनमें अब्जॉर्प्शन कब होती है, किस तरह से होती है वो देखें बेटा। लेस्लाइल क्यूब, एक बेटा क्यूब है जिसका नाम है लेस्लाइल क्यूब और इज अ मेटल बॉक्स हैविंग फेसेस ऑफ डिफरेंट नेचर। आपके पास एक लेस्लाइल क्यूब बेटा बुक में दिखाया गया होगा, उसके डिफरेंट नेचर्स हैं, डिफरेंट सरफेसेस हैं उसके, कुछ ब्लैक सरफेस होगा, कोई आपके पास डल ब्लैक सरफेस होगा, कोई कलर्ड सरफेस होगा, कोई वाइट सरफेस होगा और कुछ शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस होगा। अब तमाम सरफेसेस के लिए एमिशन और अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किस तरह होगा वो आइए देखते हैं इस टेबल के जरिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखें, चार प्रोसेस हैं, चार कलर्ड होंगे, चार सरफेस हैं, अ शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस, अ डल ब्लैक सरफेस, अ वाइट सरफेस एंड अ कलर्ड सरफेस। अब इन तीनों सरफेसेस में देखेंगे कि एमिशन का प्रोसेस किसमें बेस्ट है, किसमें गुड है और किसमें वर्स्ट है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा इतना एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए बेटा अगर बात कर लीजिए टेबल में, देखें सरफेस आ गया डिमीटर, ये मतलब यहाँ पे एमिशन का प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा और रिफ्लेक्टर का प्रोसेस होगा, मतलब रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगी। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो सरफेस आपके पास डल ब्लैक सरफेस, मैंने आपको स्टार्ट में बताया आपके पास जो ब्लैक सरफेस होता है वहां पे रेडिएशंस इमिट भी बहुत ज्यादा होती हैं और वहां पे रेडिएशंस खारिज भी बहुत ज्यादा होती हैं, एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए बेटा अगर एमिटर की बात कर ली जाए, एमिशन की बात कर ली जाए, तो जो डल ब्लैक सरफेस है वो बेस्ट एमिटर है पड़ा। उसके बाद बेटा एब्जॉर्प्शन की बात कर ली जाए तो वो आपके पास जो ब्लैक सरफेस है वो बेस्ट एब्जॉर्बर के तौर पर भी वर्क करता है और रिफ्लेक्टर की बात कर ली जाए तो बहुत वर्स्ट है बेटा, वहां पे ये इजीली रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होता, वो सारी की सारी हीट अपने अंदर क्या कर लेता, ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए कलर्ड सरफेस है, कोई भी कलर हो सकता है बेटा। एमिशन की बात कर ली जाए, एमिशन की बात कर ली जाए या मीटर वो क्या होता है, गुड मीटर होता है। एब्जॉर्बर की बात कर ली जाए वो गुड एब्जॉर्बर होता है और रिफ्लेक्टर की बात कर ली जाए वो बैड रिफ्लेक्टर होता है, प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट वहां पे वो आपकी रेडिएशंस नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लीजिए व्हाइट सरफेस की, तो ये मेरा बेटा एमिशन इसके अंदर बहुत ही कम होती है। आप लोग ऑब्जर्व करना बेटा, अगर आप एक ब्लैक ड्रेस पहने हो रही कोई और किसी कलर की ड्रेस पहन लें तो धूप में थोड़ी देर के लिए बैठ जाए तो आपको जिसने बच्चे ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होगी उसको ज्यादा गर्मी फील होगी दूसरे बच्चे की निस्बत जिसने ब्लैक कलर कपड़े नहीं पहने हुए। तो ये वजह बेटा अगर व्हाइट सरफेस आपके पास एमिशन उसके अंदर बहुत कम होगी, एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होगी, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करेगा जो उसके ऊपर जिस्म के ऊपर जो हीट पड़ रही होगी, जो रेडिएशंस आ रही होंगी उनको बहुत ही तेजी के साथ रिफ्लेक्ट करेगा, जिसको जिसको क्या कहते हैं बेटा, गुड रिफ्रैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लीजिए आखिरी कलर है बेटा शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस। ये बेटा इसके अंदर एमिशन का प्रोसेस बहुत ही ना होने के बराबर होता है, अब्जॉर्प्शन की बात कर ली जाए उसमें भी ना होने के बराबर होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन की बात कर ली जाए शाइनिंग सिल्वर जो होगा, अब बेटा देखोगे आपको भाई कोई शाइनिंग चीज़ है उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़े तो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाती है, बहुत चमकने लग जाती है, दूर से दिखाई दे जाता हमें, तो क्या होगा बेटा शाइनिंग सिल्वर वो रिफ्लेक्टर बेस्ट है, एब्जॉर्बर और एमिटर क्या है बेटा वर्स्ट है। तो ये मेरे बेटा आज का हमारा वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया रेडिएशंस के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, रेडिएशंस की डेफिनेशन हो गई, किन फैक्टर्स के ऊपर रेडिएशंस आपकी डिपेंड करती हैं, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके बाद बेटा ये आपके पास एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेली बेसिस पर अपना होमवर्क और क्लास वर्क करते रहिए, उसमें कोई शो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।